जो अपराधी है उसे सजा मिलना चाहिए, चाहे वो जो भी धर्म का होवे, जाति का होवे, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी होवे। अगर अपराधी है तो अपराधी के तौर तरीके से उसको सजा मिलना चाहिए। जिसके साथ में गलत हुआ है उसे न्याय मिलना चाहिए। आपके न्याय के लिए पेल्हार पुलिस स्टेशन के बाहर जब जनता इंसाफ मांग रही थी तब सियासत ने भी दस्तक दी। भारतीय जनता पार्टी के सोहेल फारूकी मौके पर पहुंचे और सिर्फ मौजूदगी ही नहीं बल्कि सीधे सीधे सिस्टम पर सवाल कर दिए। उन्होंने साफ कहा, इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ बयान का नहीं, सवाल ये है कि क्या सच में न्याय मिलेगा। एक महीना में अभी तक क्या हुआ? एक महीना में पुलिस प्रशासन ने जांच किया, एक महीना में कुछ नहीं हुआ। जब एक तरफ परिवार न्याय के लिए, इंसाफ के लिए भटक रहा और दूसरी तरफ केस में लगातार नए सवाल उठ रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ राजनीति है या सच में न्याय की लड़ाई? पेल्हार के बाहर उठी ये आवाज़ अब रुकने वाली नहीं, क्योंकि ये सिर्फ शादाब का मामला नहीं, ये हर उस इंसान की लड़ाई है जो सिस्टम में कहीं न कहीं दब जाती है। न्याय की इस लड़ाई में बीजेपी से सोहेल फारूकी क्या आखिरी तक टिकेंगे या फिर राजनीति करके बाहर निकल जाएंगे, ये अभी देखना बाकी है। सच्चाई की आवाज़ अब और बुलंद। इंकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म। हर मुद्दे पर सीधी बात, बिना डर, बिना दबाव। इंकलाब। एक पिछले 2.5 घंटे से पहले यहाँ पर बहुत क्राउड था और उनकी मांग थी कि न्याय मिले शादाब को। शादाब वही जो आज से 25 से 26 दिन पहले घायल हुआ था वाकनपाड़े में, और घायल होने के बाद 25 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया खेम में। परिवारजनों का आरोप है कि प्रशासन सही ढंग से इंक्वायरी नहीं कर रही है और इसी क्रम में उन्होंने डेड बॉडी अपने घर न लेकर पुलिस स्टेशन के सामने लेकर आके धरने पे बैठे। आवाज़ बुलंद हुई, बहुत सारे लोग आए, लेकिन वो लोग नहीं आए जिनसे जनता को उम्मीदें थी। ऐसे में कुछ गिने चुने चेहरे हमारे सामने हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। फिलहाल जिम्मेदार नागरिकों की तरह ही हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल तो हैं पर नेता पदभार पे नहीं है। हमारे साथ सोहेल फारूकी हैं। आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से हो और यहाँ की सत्ता पक्ष को एक तरफा वोट दिया गया था एक समुदाय की तरफ, और आज उसी समुदाय के सैकड़ों से भी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर बैठ गए थे, धरने पर आवाज़ लगा रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और यही बोले, जस्टिस फॉर शादाब। आप तो विरोधी पक्ष से पार्टी के देखिए, मैं सोहेल फारूकी, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष वसईपुर वायु मंडल अल्पसंख्यक मोर्चा से। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, यहाँ जो लोग बैठे हुए थे न्याय के लिए बैठे हुए थे, और मेरा ये उद्देश्य है, हमने न्यूज़ में भी चलवाया था, पेपर में भी दिया था कि जो अपराधी है उसे सजा मिलना चाहिए, चाहे वो जो भी धर्म का होवे, जाति का होवे, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी होवे। अगर अपराधी है तो अपराधी के तौर तरीके से उसको सजा मिलना चाहिए। जिसके साथ में गलत हुआ है उसे न्याय मिलना चाहिए। आपने न्याय के लिए यहाँ पर लोगों को, ये हमारा उद्देश्य है। हमने पुलिस प्रशासन और तमाम लोगों से, वरिष्ठ लोगों से ये बात किया है कि यहाँ जो अपराध चल रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और हमें पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि शादाब को न्याय मिलेगा। लेकिन सवाल बहुत कठिन आए हैं यहाँ पे। शादाब को मारने वाले पर जो आरोप लगाया उसे बुलाया, प्रशासन बता रहा है वो नाबालिग है, वो नाबालिग है। दूसरी बात ये बताया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो सकती, उसके माँ बाप एडमिट है, जिसकी वजह से जो है बिना माँ बाप के रहते हुए बच्चे को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, कोर्ट में सामने पेश करना पड़ता है माँ बाप की जानकारी में। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ फरियादी पक्ष का आरोप है कि जो आरोपी है वो 12वीं क्लास कंप्लीट कर चुका है। पुलिस प्रशासन ने फिर भी आश्वासन दिया है कि उसकी जांच होगी, जांच के आधार पर उसके साथ में कार्रवाई की जाएगी। ऑन कैमरा ये रिकॉर्ड है। यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, हर वीडियोस में अलग अलग बयानबाजी आई है। एक तरफ यहाँ उसको नाबालिग माइनर बताया गया है, दूसरी तरफ
फरियादी पक्ष का कहना है कि 12वीं क्लास पास किया हुआ लड़का है और इसी वाकन पाड़े से, तो कैसे 12वीं पास कर सकता है जो व्यक्ति नाबालिग हो? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब प्रशासन को भी देना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने रिपोर्ट में नाबालिग दिखाया है। उन्हें जो डॉक्यूमेंट तातू है वो नाबालिग है, तो एक मामला ये भी सामने आ रहा है। वहीं सवाल ये भी है कि यहाँ के स्थानीय नेतागण कहाँ गए, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग करते समय कैमरे पर लोगों से बातचीत करने की सुंगम तरीके से बड़े सवाल आए हैं कि हमारे बीच में अब वो नहीं आ रहे हैं जो कल हमारे लिए वोट मांगने आते थे। वो चेहरे कैमरे से नदारद रहे और आप सोशल मीडिया के तमाम चैनलों पर जाकर देख लेना, वो चेहरे शायद आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन हम इसी तरीके से खुलकर बोलते हैं और खुलकर बोलते रहेंगे। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। सच्चाई की आवाज अब और बुलंद। इंकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। हर मुद्दे पर सीधी बात, बिना डर बिना दबाव। इंकलाब, एक क्रांति।